हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। आई होप कि आप सारे ठीक होंगे। तो इस वीडियो में हम पाइथन के बारे में जानेंगे। ठीक है, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन, सॉर्ट ऑफ इंट्रोडक्शन होगी और साथ में कुछ एग्जांपल्स होंगे। इसके साथ आपको क्लियर हो जाएगा कि पाइथन बेसिकली है क्या। तो सबसे पहले व्हाट इज़ पाइथन, है क्या। पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो जिसमें हम वेबसाइट्स बना सकते हैं, जिसमें हम गेम्स बना सकते हैं, सम प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, ठीक है, एप्लीकेशंस बना सकते हैं, काफ़ी कुछ है। सर्वर्स पे पाइथन यूज़ हो रही है, ठीक है। तो हम क्या नहीं कर सकते पाइथन पे। पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि एक ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है, जिसको हम बोल सकते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज जो हम समझ सकते हैं, लो लेवल लैंग्वेज जो मशीन लैंग्वेज है, जैसे 0 एंड 1 बाइनरी लैंग्वेज, वो मशीन समझती है। पाइथन में कुछ ट्रांसलेटर्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम पाइथन खोलते हैं, इसका ओवरव्यू क्या है। मैं स्टार्ट करूँगा पाइथन आईडीएलई से। तो मैं स्टार्ट में जाके आईडीएलई आई विल राइट। तो मेरे पास 3.14 वर्जन है, ठीक है। तो ये ओपन हो गया। आपको शायद इसका फ़ॉन्ट छोटा लग रहा होगा, तो आप फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हो। गो टू ऑप्शंस और कॉन्फ़िगर आईडीएलई। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, और जो भी आपको लगता है कि जितना भी आपको चाहिए, तो जैसे ये मेरे लिए फिजिबल है और आपके लिए रीडेबल है, ठीक है। तो जो ये विंडो खुली है, ये है इंटरैक्टिव मोड ऑफ पाइथन, जिसमें मेरे पास कैसे पता लगेगा कि ये इंटरैक्टिव मोड है। यहाँ से जब मेरे पास ये 3 एरो सिंबल्स हैं, जिसको हम बोलते हैं पाइथन प्रॉम्प्ट, ठीक है। तो हमारे पास टोटल 2 मोड्स होते हैं, एक है इंटरैक्टिव मोड, एक है स्क्रिप्ट मोड। जो इंटरैक्टिव मोड है बेसिकली ये इस पे वर्क करता है। हमारा जो पहला ट्रांसलेटर है वो है इंटरप्रेटर। जो इंटरप्रेटर है, मैं आपको क्लियर हो जाएगा। इंटरप्रेटर जो कि इंटरप्रेट या फिर कंपाइल करता है या फिर एग्जीक्यूट करता है कोई भी लाइन, ठीक है, कोई भी कोड लाइन बाय लाइन, ठीक है। अब मैं थोड़ी एग्जांपल दूंगा आपको। अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 10, तो ये साथ ही जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा तो मुझे ये आंसर दे देगा। सी, इसने इंटरैक्ट किया मेरे साथ, क्योंकि ये इंटरप्रेटर है, क्योंकि और इंटरैक्टिव मोड है, ठीक है। और यही आउटपुट स्क्रीन भी है, यहीं पे आपकी आउटपुट भी आएगी, ठीक है। जैसे मैं लिख रहा हूँ 25, तो ये मुझे 25 दे रहा है। अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग लिखता हूँ, ठीक है, आपने शायद ऊपर देखा होगा कि स्ट्रिंग क्या होता है बेसिकली। ये जो 10 25 है, ये क्या है, ये हमारे इंटीजर्स हैं, हमारे नंबर्स हैं, ठीक है, जिसमें 2 डिजिट का इंटीजर है ये वाला हमारा, ठीक है। तो सिमिलरली ये एक डाटा टाइप है। किस तरह की डाटा टाइप मैं एंटर कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं जैसे लिखूँगा अमन। तो जैसे ही मैं अमन लिखूँगा तो यहाँ पे एरर आ जाएगा, अमन इज़ नॉट डिफाइंड, बिकॉज वो उसका सिंटैक्स ही नहीं है, ठीक है। इसमें हम काम करेंगे सिंटैक्स के साथ कि हमने लिखना क्या है और कैसे लिखना है, तरीके क्या होंगे उसके, ठीक है। तो जैसे मैं अभी इसको अमन लिख के एंटर करूँगा, आपने देखा होगा अभी मैंने अमन जो है इन्वर्टेड कॉमास में डाला है। अब पाइथन को पता लग गया कि जो अमन है वो एक कैरेक्टर डाटा टाइप है, ठीक है। अब कैरेक्टर क्या होता है, कैरेक्टर नॉर्मल लेटर हमारा। स्ट्रिंग क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट लेटर्स और डिफरेंट वर्ड्स। अब ये जो लिखा है मैंने अमन, ये एक स्ट्रिंग डाटा टाइप है। और ये जो कुछ भी लाइंस लिखी आ रही हैं, ये सारी स्ट्रिंग है। क्यों, स्ट्रिंग क्या होता है, व्हाट इज़ अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स एंड लेटर्स, ठीक है। अब क्योंकि उसको पता लग गया अमन एक स्ट्रिंग डाटा टाइप करके एंटर हुआ है, तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं अमन को एक कोई वेरिएबल में डालता हूँ, फिर हम वेरिएबल के थ्रू इसको प्रिंट करवाएंगे, ठीक है। सपोज नेम इक्वल्स टू अमन, एंटर कर दिया। अब यहाँ कोई रिज़ल्ट नहीं आएगा, क्योंकि हमने सिर्फ अमन जो है असाइन किया है एक नेम वेरिएबल है जो स्ट्रिंग डाटा टाइप का है। आप वर्किंग समझो इसकी। ये जो चीज़ है, ये राइट साइड जो डाटा है, जो इन्वर्टेड कॉमर्स में जो अमन है, ये लेफ्ट साइड वेरिएबल में असाइन हो जाएगा। क्यों,
क्योंकि यहाँ पे हमने एक ऑपरेटर लगाया हुआ है, असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, तो आई होप कि क्लियर हो गया हो। अगर नहीं हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं दोबारा समझा दूँगा। ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो अभी जब मुझे इसको प्रिंट करवाना है तो मेरे पास दो ऑप्शंस हैं अभी। ठीक है, तो पहली ये है कि मैं सीधे नेम लिख के एंटर कर दूँ, बिकॉज जब मैंने नेम लिखा तो इट फाइंड आउट, उसने ढूंढा कि जो नेम है वो एक स्ट्रिंग है। ठीक है, वेरिएबल है स्ट्रिंग, जिसने कुछ डाटा होल्ड करके रखा हुआ है। वो डाटा क्या है? वो है हमारा अमन, जो वैल्यू है। ठीक है, ये था फर्स्ट मेथड। अब सेकंड मेथड थोड़ा सा रिप्रेजेंटेबल फॉर्म में हम लिखेंगे। ठीक है, तो अभी आप वेरिएबल्स पे काम कर रहे हो। ठीक है, अब दूसरे आते हैं फंक्शंस, जिसको हम मेथड्स भी बोलते हैं। तो अभी मैं एक बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र डिफाइंड कोई नहीं है फंक्शन, ये एक बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन है प्रिंट, और ये इसका सिंटेक्स होता है। इसमें दो आर्ग्यूमेंट्स जा सकती हैं। ठीक है, पहली आर्ग्यूमेंट की द नेम इज़, ये पहली आर्ग्यूमेंट है, कॉमा डाल के दूसरी आर्ग्यूमेंट नेम। अब जब मैंने ये लिखा तो जो इन्वर्टेड कॉमास में है वो तो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा, और ये आर्ग्यूमेंट एक ख़त्म हो गया। तो एक पैरामीटर या आर्ग्यूमेंट एक ही बात होती है। जो दूसरी चीज़ है वो है कॉमा डाल के नेम, मतलब मैंने सेपरेट कर दिया एक आर्ग्यूमेंट को दूसरे आर्ग्यूमेंट के साथ बाय एडिंग कॉमा नेम। अब पाइथन को समझ आ गया, प्रिंट एक फंक्शन है जिसकी वर्किंग ऑलरेडी पाइथन के लाइब्रेरी में सेव्ड है, और जो इन्वर्टेड कॉमास में मुझे एज इट इज़ ही प्रिंट करना है। ठीक है, और आगे नेम है, नेम में मेरे पास ऑलरेडी डाटा है अमन। तो जैसे ही मैं एंटर करूँगा मेरे पास रिजल्ट आएगा, द नेम इज़ अमन। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आया होगा। तो बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मैं इसको शॉर्ट रखना चाहता था, बट क्योंकि थोड़ा इंट्रोडक्शन देनी थी तो एक वीडियो तो जाएगी ऐसे। अब आगे प्रोग्राम वाइज हम काम चलाएंगे, बट उससे पहले एक और वीडियो आएगी या कुछ वीडियोस आएंगी जो कि स्क्रिप्ट मोड से भी रिलेटेड होंगी, इंटरैक्टिव मोड में भी होगा, तो आप स्किप मत करना। ठीक है, अगर कुछ समझना है ना तो एक बार बेस अपना क्लियर कर लो। मैं फ्रॉम स्क्रैच टू द एक्सपर्ट लेवल, मीन्स फ्रॉम रुकी टू एक्सपर्ट आपको बना के छोड़ूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, बाय बाय, और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।